नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास और हम अपने आस पड़ोस में, आसपास के गांव में घटित होते हुए देख रहे हैं। ताज़ा मामला है पलवल से, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और जो जानकारी मिली है उसमें 4 लोगों की जहर से और एक की फांसी पर झूलने से मौत हुई है। सभी एक ही परिवार के थे, 3 बच्चे थे, 2 पति पत्नी। और ये बताया जा रहा है कि मानसिक दबाव में जो मुखिया था परिवार का वो था, और उसकी वजह ये है कि उसने एक होटल शुरू किया था और लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर घाटा हुआ, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, उसका दबाव लगातार चल रहा था। कर्जदार जो है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे जो मांग रहे थे, और उसके बाद वो मानसिक दबाव इतना ज़्यादा हो गया कि वो उसे झेल नहीं पाया। ये तमाम बातें मृतक के पिता ने बताई हैं, और वे कहते हैं कि इस तरीके का मानसिक दबाव उसके बेटे को, उसके पूरे परिवार को ले गया। लेकिन यहाँ से सवाल कई खड़े होते हैं। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम और मामले आपने देखे। पिछले दिनों रोहतक में ही एक लड़के ने अपने पूरे परिवार की जो है वो हत्या कर दी थी। अपने पिता, अपनी बहन और अपनी दादी की तक की हत्या कर दी। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार समाज में आ रही हैं। 13 सितंबर को हिमाचल में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और 3 बच्चों को मार दिया। पहले अपने पति को मारा, उसके बाद घर में आग लगा दी। सोते हुए तीनों बच्चे जलकर खत्म हो गए, उनकी मौत हो गई। ये घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या ये समाज का, हमारे समाज का, हमारी मानसिक स्थिति का, हमारे रिश्तों का एक हिस्सा ही हो गई हैं? क्या ये हमसे जुड़ गई हैं और इन घटनाओं के बगैर समाज आगे बढ़ नहीं सकता है? या फिर इन पर रोक लगाई जा सकती है? और रोक लगाए जाने के लिए सबसे पहले तो इसके कारण क्या है उन तक जाना होगा। बहुत सारी इस तरीके की बातें जो है अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समय पर होती रही हैं, और कई बार आत्महत्या को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि क्यों आखिर इस तरीके की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इस तरीके से पूरे के पूरे परिवार का खत्म हो जाना, वो चाहे किसी प्रेम प्रसंग की उसके पीछे कोई वजह रही हो, या फिर पैसों का लेन देन रहा हो, कर्जदार से परेशान लोग रहे हों, ये समस्याएं अब हमारे आसपास जो घटित होती हैं उनकी संख्या अब बढ़ती चली जा रही है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे सवाल आपका में। पहले बात उन सवालों की जो आज खबर फास्ट उठा रहा है। दरअसल पारिवारिक रंजिशें लोगों में अब क्यों बढ़ रही हैं? परिवार के अंदर ही एक दूसरे के को क्यों जो है उनका कत्ल, रिश्तों कत्ल हो रहा है? कभी कभी प्रेम प्रसंग तो कभी पैसों का लेन देन, ये इसके पीछे कारण बनते हैं। क्यों रिश्तों के कत्ल की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है? पूरा का परिवार जो एक साथ खत्म हो जाता है। क्या समाज में सामंजस्य और सौहार्द घट रहा है? ये सवाल हैं जुड़े हुए आपसे, हमसे, हम सभी से। तो ये सवाल भी आपका है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। दरअसल समाज में इस तरीके की घटनाओं के पीछे कारण क्या हो गए हैं? क्या हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं सामाजिक प्राणी होने के नाते? तो हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें, अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल आप रखें। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस तरह की घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है। डॉक्टर संतोष दहिया सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर देवेंद्र सांगवान हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। पहले डॉक्टर सांगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसी प्रवृत्ति जो किसी भी व्यक्ति विशेष को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हो, या फिर हम कहें कि जब पूरा का पूरा परिवार ही उसकी चपेट में आ जाता है, इस प्रवृत्ति की, इस मानसिक दबाव की चपेट में आ जाता है। परिवार का मुखिया किसी पैसे के लेन देन की वजह से दबाव में है, या परिवार पति पत्नी में से किसी का बाहर प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, और वो अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटा देता है। इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ये प्रवृत्ति जो है वो कैसे और किन वजहों से बन रही है? आप क्योंकि इस विषय पर लंबे समय से काम करते रहे हैं, तो शायद आप समझा सकें कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखो, लगभग एक साल में लगभग 7 लाख आदमी जी। सुसाइड करते हैं। हम्म। ये ज्यादातर सुसाइड जो है वो 15 से 29 साल की उम्र के अंदर जी। 25% डेथ का रीजन सुसाइड है। हम्म। इनके पीछे जो रीजंस हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन, जी। या बहुत ज्यादा एंगर, हम्म। फ्रस्ट्रेशन, हम्म। या लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। जैसे पहले बड़े परिवार होते थे, जी। चौपालों में बैठते थे, बिल्कुल। अब वो घटता गया, दायरा हम्म। सिकुड़ता गया।
अब ना शेयरिंग है, ना सोशल सपोर्ट है। हम्म। इसी तरीके से अब पहले गेम्स होते थे, फुटबॉल, हॉकी, जी। इस टाइप के, जिसमें टंगड़ी मार के गिराते भी थे, उठते भी थे, झाड़ के खड़े हो जाते थे। वो हम्म। चीज़ खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पीछे कोविड के कारण लोगों का आपस में मिलना-जुलना काफ़ी घट गया, जी। बाहर जाना कम हो गया, फिर लोग बच्चों के गेम्स घट गए, हम्म। बच्चों के स्कूल में जो जाके ग्रुप बनते थे वो खत्म हो गए। हम्म। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ व्यवसाय में कमी, आमदनी में कमी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके बढ़ाती जा रही हैं। हम्म। तो इसमें डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी जैसे आपने बताया इस पर कई कारण हैं और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण जो है वो हम देख रहे हैं जिसका आपने भी जिक्र किया कि परिवारों का छोटा होना और छोटे परिवार भी अब बाहरी खेल से न जुड़ करके एक डिजिटल वर्ल्ड से तो वो जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया से तो वो जुड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कटते हुए चले जा रहे हैं। वो शेयरिंग, वो केयरिंग वो एक दूसरे के साथ नहीं है और कहीं ना कहीं यही जो है स्ट्रेस को और बढ़ावा दे देती है और स्ट्रेस किसी के साथ जब शेयर नहीं होता तो वो और बढ़ता चला जाता है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर कुछ ऐसी स्टडीज़ क्या हो रही हैं डॉक्टर साहब कि इसको कैसे ठीक किया जा सके या कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है या कैसे चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है? देखो, सुसाइड के साइंस, पहले वार्निंग साइंस मिल जाते हैं ज़्यादातर। हाँ। जैसे आदमी अपने जो इंटरेस्ट के रोजाना की ज़िंदगी जैसे जीता था, जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें होती थी, उनको छोड़ना शुरू कर देता। हम्म। धीरे-धीरे जिन लोगों से बात करता था, जी। इंटरेक्ट करता था, उनसे दूर होना शुरू हो जाता है। जी। उसके व्यवहार के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, हम्म। जिससे दूसरे आदमी को, ये जो उसको पे ध्यान देता होगा, उसको हम्म। समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है इस आदमी के साथ। हम्म। तो जैसे ही फ़ील होता है ये, तो ज़्यादातर हमारे लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उसको, जी। जो कि एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है। ऐसे टाइम पे तो उस आदमी के साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और हम्म। डायरेक्ट सुसाइड का ज़िक्र कभी नहीं करते किसी से भी, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं। आप सिर्फ उससे उसकी हाल-चाल पूछो, उससे पूछ सकते हो सब कुछ ठीक-ठाक तो है ना? कोई हम्म। दिक्कत तो नहीं? हम्म। हमारी किसी चीज़ में ज़रूरत हो तो बताओ। हम्म। जिससे उस आदमी को ये लगे कि वो अकेला नहीं है, उसकी केयर करने वाले और उसके साथ हैं। जी। जी। यही परिवार में है। हाँ। और जब इकट्ठे परिवार सुसाइड करते हैं, तो उसका वो देखोगे ना आप, तो हाँ। सारे परिवार के मेंबर्स हम्म। दूसरे परिवार से कटना शुरू कर देते हैं और वो एक टीम बन जाती है। हम्म। तो एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक आदमी के अंदर डिप्रेशन है, एक अंदर आदमी के अंदर साइकोटिक फीचर्स हैं, तो फैमिली के मेंबर्स भी शेयर करने लग जाते हैं उस चीज़ को। जी। तो जब शेयर करेंगे तो वही थॉट, एक आदमी का थॉट बाकी लोग भी शेयर करते हैं, तो फिर वो कंबाइंड एज ए टीम सुसाइड कर लेते हैं। हम्म। तो उसमें आसपास के परिवारों को देखना होता है, तो ये परिवार कटने लग गया आसपास से। पहले की तरह सामाजिक व्यवहार नहीं रहा उनका, अब हम्म। वो उतना खुल के बात नहीं कर रहे, कुछ तो दिक्कत है। हम्म। तो उसमें हम लोगों का, समाज का, बाकी उनके साथी संगियों का ये फर्ज बनता है कि उनसे इंटरेक्शन बढ़ाएं, उनको ठीक मोटिवेट है। करें कि बात करें वो। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर साहब बताई है और क्योंकि इसमें एक चीज़ और आ जाती है ये कहीं ना कहीं इसमें जैसे आपने बताया कि एक परिवार या फिर कोई व्यक्तिगत कोई जब कोई इस तरीके की प्रवृत्ति उसके मन में बन रही, उसके दिमाग में बन रही है, तो उसके कुछ साइंस हमें पता चल जाते हैं और उनको देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, समाज के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको संभालें, उनसे बात करें और बड़ी समझदारी के साथ बात करें। डॉक्टर संतोष, समाज में ये चीज़ें और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई हैं, कारण हमें पता चल गया है कि किस वजह से चीज़ें हो रही हैं और हम कहाँ पर कमी छोड़ रहे हैं, लेकिन समाज में रहने के साथ साथ हम केवल अपने तक ही सीमित होते चले जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि परिवार छोटे हो गए, निश्चित तौर पर हर कोई इस बात को जानता समझता है कि परिवार लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं और उसमें स्ट्रेस किसी में है तो वो शेयर नहीं हो पा रहा है ना। तो और दूसरा, समाज के जब दूसरे लोगों को पता भी चल जाता है कि एक्स वाई जेड को कोई स्ट्रेस है और वो बता नहीं पा रहा है या पूरे परिवार को कोई स्ट्रेस है वो बता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने कामों में, अपनी दिनचर्या में इस कदर उलझे रहते हैं कि हमें समय ही नहीं कि हम उनके पास बैठें,
उनसे बात करें या उसकी समस्या को समझने की कोशिश करें? जी, अरुण जी नमस्कार। जी मैम, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है वो टूट रहा है। पहले परिवार ज्वाइंट होते थे और उसमें किसी भी एक को समस्या होती थी तो पूरा परिवार उसके इर्द-गिर्द होता था। जी। क्या समस्या है, तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ? उसकी समस्या को सुनने के लिए पूरा परिवार, इवन के पूरा मोहल्ला खड़ा होता था। गली में भी कोई उदास व्यक्ति रहता था तो उसको भी देखकर लोग आते थे उसके पास, पूछते थे भाई क्या बात है? किसी की बेटी की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका अरेंजमेंट फिर गांव वाले लोग करते थे और उस बच्ची की शादी फिर पूरा गांव मिलकर करता था तो उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता था। जी। आज बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। सबसे पहले तो लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे। हमारा जो सामाजिक ताना बाना था वो टूट रहा है। हमारे ज्वाइंट परिवार नहीं रहे, दादा दादी होते थे, बच्चा जाके उनकी गोद में बैठ जाता था, उसको कितनी बड़ी समस्या होती थी, दादा दादी उसको सॉल्व करते थे। आज पेरेंट्स भी जॉब में है, बच्चे भी जॉब में है, कमा के तो वो लेकर आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो जो उनकी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको कहाँ निकालें? हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, आज जॉब में भी स्ट्रेस है, महंगाई का स्ट्रेस है, आज एक दूसरे को आगे बढ़ने का स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रेस है। इवन के बच्चों में जैसे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो वो बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। मैंने एक घटना देखी कि टीवी चैनल पे एक सीरियल लगा रखा था एक भाई ने और हाँ। दूसरे ने कहा इसको चेंज कर लो, उसने चेंज नहीं किया तो उस एक ने सुसाइड कर लिया। मतलब देखो किस लेवल तक हम मानसिक बीमार होते जा रहे हैं। उसका मैं सबसे बड़ा कारण ये मानती हूँ कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना था उसको दोबारा से उसी पटरी पर लेकर आना पड़ेगा। हम लोग घर में अगर 4 लोग हैं, चारों के चारों मोबाइल पर बैठे रहते हैं, एक दूसरे को पूछते नहीं है, सुनते नहीं है हमने क्या किया। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो तो हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बहुत दूर लोग बैठे हैं वो हमारे नजदीक आ रहे हैं, उनको हम नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोबाइल है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों में एक तो होड़ लगी हुई है एक दूसरे को आगे बढ़ने की। छोटी बाइक है तो बड़ी चाहिए, छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए। ये जो कंपटीशन लगा हुआ है लोगों में कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। और इसको क्योंकि आज लोग, पहले तो बहुत सीधे लोग होते थे, एक दूसरे के साथ अपनी जो तकलीफ थी उसको शेयर करते थे। भाई मेरे घर में अगर हाथ तंग है, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सबको बताता था कि भाई मेरे पास मेरा ब्योत नहीं है, छोरी का ब्याह आ गया, क्या करूं? हाँ। हाँ। तो अड़ोसी पड़ोसी परिवार रिश्तेदार सब मिलकर उस बच्चे की शादी कर देते। आज बिल्कुल, बिल्कुल। अहम इतना है कि अगर किसी के साथ ये समस्या है भी तो वो लोगों को शेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। और अगर वो बता भी दे तो वो इनसिक्योरिटी की भावना है कि मैं बता भी दूं, पता नहीं लोग मेरी मदद करेंगे कि नहीं, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। वो जो इनसिक्योरिटी है समाज में एक दूसरे को लेकर, जो एक सिस्टम था, वो हमारा जो कल्चर था वो खत्म हो गया। उस कल्चर ने हमें स्ट्रेस दिया है, उस कल्चर ने हमें इनसिक्योरिटी दी है, उस कल्चर ने हमें तकलीफें दी हैं, जिस तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर कोई रोना चाहता है, अगर किसी तकलीफ में है, उसको एक कंधा नहीं मिलता रोने के लिए। आज हालात इतने खराब हो गए हैं, अदरवाइज किसी को कुछ भी होता था तो पूरा गांव का गांव खड़ा हो जाता था कि भाई तुम्हें समस्या है, तुम चिंता मत करो। इतने लोग सुसाइड करना, एक बच्चा गोली लेता है और खटाक देसी मार देता। रोहतक का कांड आपने देखा होगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। किस तरह से अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी नानी को कोई कैसे मार सकता है, कोई सोच ही ये कैसे सकता है। लेकिन इतनी गिरावट हमारे मूल्यों में आ गई है। मैं इसका बड़ा कारण अब माता इस पिता पर की परवरिश को बिल्कुल, मानती हूँ। इसमें हमारे अब अगर अरुण हम जी, इसमें समाधान खोजें और समाधान खोजने लगे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आज जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं डॉक्टर संतोष, ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब भी जो बात कर रहे थे डॉक्टर सांगवान, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके जब समाधान की तरफ जाते हैं तो वहाँ कितनी चुनौतियाँ और किस तरीके की, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजन यमुनानगर से। राजन, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार। काफी समय से आपका ये प्रोग्राम पहले भी देखता हूँ और आज टॉपिक आपने बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें एक मेन कारण जो है ना, जी। देखिए बहुत सारे कारण गिना दिए गए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैडम बैठे हैं। हम्म। एक बहुत मेन कारण हम्म। माँ बाप का बच्चों के बीच में पक्षपात करना भी बहुत बड़ा कारण है परिवारों के विघटन का और दोनों भाइयों को दुश्मन बनाने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो मैं समझ रहा हूँ
बहू जो है सास को पढ़ी लिखी चाहिए, नौकरी पैसे वाली चाहिए, लेकिन वो उसको जो टाइम वो खुद देख के आई है उसके अनुसार चलाना चाह रही है। हाँ। परिवार विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों में खत्म हो जाते हैं इन कारणों से। माँ बाप बच्चों में पक्षपात करते हैं, स्वयं तो चले जाते हैं अलविदा कहते दुनिया को, उनको आगे के लिए परमानेंट दुश्मन बना के चले जाते हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं, देखिए कितनी इस पर जब बात होने लग जाती है तो तमाम चीज़ें निकल करके सामने आती है। राजन, शुक्रिया आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। डॉक्टर सांगवान, जिस बात का जिक्र अभी राजन भी कर रहे थे और हम भी अपने आसपास देखते हैं, तो हमने देखा है कि जब परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह है पैसा। एक मान लीजिए कि 2 भाई या 3 भाई हैं एक परिवार में और एक पैसा कमा रहा है, बाकी अभी पढ़ रहे हैं या बेरोजगार हैं, रोजगार उनके पास नहीं है, तो वहीं से ही फूट एक शुरू हो जाती है। और बड़े भाई की अगर शादी हुई है तो उसकी पत्नी उससे कहेगी कि भाई आप ही खर्चा करते हैं और कोई खर्चा हो नहीं रहा, पूरे घर का जिम्मेदारी उठाने की का ठेका क्या तुम्हारे पास ही है। तो इस तरीके की बातें होना, और ये बड़ी आम बातें हैं, ये लगभग हर दूसरे घर में होती होंगी। ये सब जो है परिवार का विघटन करती हैं और उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और परिवार छोटे होते चले जाते हैं। यहां से एक बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो जाती है डॉक्टर साहब, उसको कैसे हम पार पाएं उस चुनौती से, उसके बारे में अगर आप समझा सकें। देखो, हर चीज की हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सो कॉल्ड प्रोग्रेस के लिए भी हमें कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। दूसरा, हमारी सोच है। पहले 5 भाई होते थे तो ये मान के चलते थे कि बहुत तगड़ा परिवार है, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। अब क्या कहा जाता है, 5 भाई हैं तो जायदाद में 5 हिस्से होंगे। सोच देखो कितनी बदली है। बिल्कुल, पहले 7 होती थी, अब वो हिस्सा बंटने पे आ गए हैं। ऐसे ही पहले हम शब्द इस्तेमाल करते थे, अब हमसे मैं पे आ गए हैं। मैं पर आ गए। पहले हमारी जिंदगी होती थी, अब कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ करूं। हाँ। तो हम ग्रुप से, फैमिली से हटके इंडिविजुअलिज्म पे आते जा रहे हैं कि मेरी मर्जी मेरी ही चलनी चाहिए। उसका बड़ा कारण क्या है कि जैसे पहले, अभी थोड़े पहले जिक्र किया था मैंने गेम्स का। जी जी। अब कोई टंगड़ी मार के गिराता था, कपड़े खींच के गिराता था, जानबूझ के फाउल करते थे। हाँ। तो हम बर्दाश्त करना सीखते थे, गिरना भी सीखते थे, उठना भी सीखते थे, हारना भी सीखते थे। आज के दिन माँ बाप के पास एक ही बच्चा है जिसको कभी ना सुनने की आदत ही नहीं पड़ती, ना उसके कोई शेयर करने की आदत पड़ती। तो वो सोचता है कि मैं ही तो हूँ। जब उसको कहीं से सेटबैक लगता है, उसकी किसी चीज को ना हो जाती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं होती। सिमिलरली थोड़ी देर पहले ही कहा था कि माँ बाप 2 बच्चों में भेदभाव करते हैं। ये तो हमेशा से ही होता है। कोई भी आदमी किसी 2 के लिए समान नहीं होता है। लेकिन पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते थे जी। कि भाई एक कमा रहा है तो दूसरे को खेती के जमीन में से कमाने दो जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसको भेदभाव के तरीके से देखने लगते हैं। इसी तरीके से सास बहू का ये तो सदा से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चलता ही रहेगा। लेकिन अब टाइम के साथ तब्दीलियां आने लग रही हैं, तो ये तो चीज टाइम के साथ हमें बिल्कुल। सोचना ही पड़ेगा। ये बात आपने सही कही। इस पर से निकल कर कह रहे डॉक्टर संतोष, मैं आपके पास आऊँ तो आप बताएं कि देखिए परिवार का विघटन निश्चित तौर पर हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें कोई ना कोई कॉस्ट तो सो कॉल्ड इस डेवलपमेंट के लिए चुकाना ही होगा। तो वो कॉस्ट जो हम चुका रहे हैं, परिवारों का छोटा होते चले जाना धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं सहन शक्ति और सहनशीलता जो है वो सीखते थे। जो हम एक परिवार में सब लोगों के साथ रहते थे या बच्चे जब बाहर जाकर खेलते थे, सहनशीलता आती थी, गिरना पड़ना उठना, तमाम सारी चीज़ें वो एक बच्चे के संस्कारों में आती थी। लेकिन अब उन चीज़ों की कमी होती चली जा रही है। ये बड़ी चुनौती है, इससे कैसे पार पाया जा सके, आप अगर समझा सकें। अरुण जी, मैं ये मानती हूँ जो हमारे परिवारों का विघटन हुआ है ये बड़ा कारण है। हमें चाहिए कि हम जो हमारे आसपास है, मान लो कोई रिश्तेदार ना सही, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ सामंजस्य बिठाएं। अगर पेरेंट्स उनके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो उनके बच्चे भी आपस में मिलेंगे। और क्योंकि वो सही बात है कि अगर घर में एक ही बच्चा है तो उसको कभी ना सुनने की आदत नहीं होती है, और जब उसे कभी ना सुनना पड़ता है तो उसके जो है ना बर्दाश्त की सीमा नहीं रही, वो खत्म हो चुकी है बच्चों की।
पहले घर में 5 भाई 4 भाई होते थे, एक कमा रहा होता था, बाकी के सारे वैसे ही खा रहे होते थे। बिल्कुल। कोई खेती कर रहा है, कोई खाली है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आज अगर एक बेटा कमा रहा है तो बाय चांस 2 भी भाई हैं तो घर में पत्नी ये कहेगी तू अकेला कमा रहा है, वो तो बैठ के खा रहा है। हाँ। वो वहीं से एक सीख शुरू हो जाती है कि भाई तुमने परिवार के लिए नहीं करना जब तक वो दूसरा भाई बराबर में कमा के ना दे। ये एक बड़ा कारण है। आज कंपटीशन में हम लोग इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले इच्छाएं नहीं थी लोगों की, और लोगों में ना लेट इट गो, मतलब ये बहुत ज्यादा था कि जाने दो कोई बात नहीं, इसने कुछ कर दिया कोई बात नहीं। ये जो कोई बात शब्द है ये परिवार को जोड़ कर रखता था। आज कोई बात तो कोई करता ही नहीं है। ये कहते हैं कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये राइट था, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे ये कैसे नहीं मिला। इवन के मैंने तो किसी घर लड़ते हुए देखा कि एक बहू कह रही कि इसको ज्यादा दूध मिलता है, मुझे कम दूध मिलता है। मतलब इस लेवल तक चीजें आ गई हैं कि कई बार सोच आती है कि हम किस तरह के संसार में चले गए। जबकि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, वो हमेशा सेक्रीफाइस को आगे प्रमोट करता है। हमेशा दूसरों के लिए समर्पण को ही हमेशा प्रमोट किया जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, फर्ज की कोई बात ही नहीं करता है। हमने सब छोड़ दिया। माँ बाप अगर हैं, 2 लड़के हैं तो आज कंपटीशन इस बात का है कि मैं ना रखूं अपने माँ बाप को, ये दूसरे भाई के साथ रहे, क्योंकि मेरे पास अगर माँ बाप रहेंगे तो इनका खर्चा मुझे करना पड़ेगा। आज सब कुछ इतना मेटेरियलिस्टिक हो गया है कि हर व्यक्ति पैसे के लिए सोचता है, मेरे पास इतना पैसा है, हालांकि उस पैसे से खाएंगे तो 2 ही रोटी ना। लोग आज, मैं ये मानती हूँ कि सबको, जो परिवार है, हालांकि परिवार बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने देखा उन छोटे परिवारों में भी अच्छे वेल टू डू है लोग, अच्छा कमा रहे, उसके बावजूद माँ बाप के लिए जगह नहीं है। माँ बाप का चश्मा टूट जाता है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं ये चश्मा कौन लेकर आएगा। अगर जूते टूट गए हैं तो ये सोचते हैं ये जूते मैं क्यों लेकर आऊं, ये भी तो कमा रहा है, ये भी लेकर आएगा। मतलब जो हमारा फर्ज था, हम उस फर्ज की तरफ मुंह मोड़ चुके हैं। तो मेरा ये मानना है, बिल्कुल अधिकार की बात कर रहे हैं, फर्ज की बात, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है। और अगर हर कोई इसको समझने लग जाए कि हम अपने अधिकार की बात करें, बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी की बात भी करें। दिनेश हैं हमारे साथ, एक दर्शक नरवाना से। दिनेश, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। दिनेश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे कट गया है। डॉक्टर सांगवान, एक चीज और आप हमें बताएं, आज के समय में ये प्रवृत्ति, जब परिवार छोटे हो रहे हैं, समस्याओं पर हमने बात करी और किन वजहों से समस्याएं हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं उस पर भी हमने बात करी, लेकिन क्या मैं इसमें एक चीज रखना चाह रही थी। आप बताएं सिंधु जी, आप बताएं जरूर। मैं ये चाह रही थी अरुण जी, जो आपने पूछा ना कि हमें समस्या का समाधान कैसे हम करें, हाँ। तो मैं ये मान रही थी, मैं ऐसा मानती हूँ, और क्योंकि मैं गाँव में जाती हूँ तो वहां पर जो एक पंचायत लेवल पे लोग होते हैं, वो एक ऐसा परिवार, एक, क्योंकि हर परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं आजकल, तो वो एक वीकली या मंथली कोई ऐसा गांव में प्रोग्राम रखे कि सारा गांव वहां इकट्ठा हो। कोई छोटे मोटे गेम रख सकते हैं, कोई छोटा मोटा कल्चर प्रोग्राम रख सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिले जुले तो आपस में वो प्यार बढ़े। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मैं ये मानती हूँ कि शहरों में भी जो परिवार है, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ तालमेल बढ़ाएं। पहले कटोरियों का आदान प्रदान होता था, हमारे घर में भिंडी बनी है, हमारा बेटा भिंडी नहीं खाता तो फलाने ने अरबी बना रखी, हम पड़ोस में मांगते थे कि अरबी तुमने बना रखी है, तुम अरबी दे जाओ, हमसे भिंडी ले जाओ। तो कोई लस्सी मांग रहा है, कोई दूध लेके जा रहा है, ये मतलब बहुत कॉमन चीज थी, कटोरियों का आदान प्रदान। आज वो आदान प्रदान में शर्म महसूस करते हैं कि अगर मेरे घर में सब्जी नहीं है और पड़ोस में सब्जी बेशक वो बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन मैं लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे नाक की लड़ाई है आज, मेरे आत्म सम्मान की लड़ाई, आत्म सम्मान नहीं, अहम की मैं लड़ाई कहूंगी। तो उस चीज को छोड़कर लोग आपस में जो एक कटोरियों का आदान प्रदान था ना, ये लेना देना नहीं होता, लेकिन इससे एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन रहता है। जब आदमी कुछ अच्छा बनाता है, उसको लगता है अरे पड़ोस में ये बच्चे, इनको भी हम दें, तो वो जब वहां से कटोरी जाते तो वो जो खुशी है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और बच्चों का कोऑर्डिनेशन आपस में बनेगा। तो मैं ये मानती हूँ ये 2-3 चीजें शुरू लोगों को कर देनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर जब कटोरी का आदान प्रदान है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वो काफी कारगर है और जब से रही हैं उनका असर बहुत ज़्यादा, भले ही हम उस चीज़ को उस वक्त ना समझ पाएं, लेकिन वो संस्कारों में कहीं ना कहीं गहरे बैठ जाती हैं और वही काम आती हैं आगे। डॉक्टर सांगवान, क्या आज ये प्रवृत्ति, जैसे जैसे हम समझ रहे हैं कि समाज में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या अब लोग इसके बारे में आकर खुद बात कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, उनसे मिलना, उनसे बात करना इस तरीके से लोग, ताकि
किसी और को न सही उनके सामने अपनी पूरी बात रखें। क्या अब ये ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग आकर के अपनी बात रख रहे हैं क्या? बिल्कुल ये ट्रेंड बढ़ने लग गया है। पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाने में लोग एक धब्बा मानते थे कि लोग क्या कहेंगे। क्लिनिक पे आने से पहले वो सोचते थे कि क्या लोग कहेंगे कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ अब खत्म हो गई। अब तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्क्स कम होने पे भी ले आते हैं, सिंपल टेंशन हेडेक के लिए भी आने लग गए हैं। तो वो जो स्टिग्मा था वो खत्म हो गया है। अब तो काफी लोग अपनी समस्याओं के लिए, डिप्रेशन के लिए, फैमिली काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। तो वो पहले वाली चीज नहीं रही। अब काफी लोग खुल के मदद मांगने में अब उतना नहीं झिझकते जितना पहले झिझकते थे। ये और ज़रूरी भी है, और समाज में हम हर किसी को प्रेरित करें कि अगर कोई भी समस्या है तो खुलकर अपनी बात आकर के बताएं। और लोगों को खुद से भी जाना चाहिए कि लगे कोई कहीं सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, किसी में कोई लग रहा है कोई परेशान है तो उससे जाकर के बात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांगवान, आप जुड़े हमारे साथ। हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया, वो भी जुड़े और इस कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अपनी बात भी रखी। तो ये प्रवृत्ति जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से रिश्तों में ही एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो गए हैं, पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं या परिवार का एक सदस्य सभी की हत्या कर रहा है, ये तमाम खबरें जो आ रही हैं, इसमें सबसे ज़रूरी बात समाज के दूसरे लोगों की भी है, जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास देखते रहें, परिवारों को, व्यक्तियों को देखते रहें, समझते रहें वो कहीं किसी बात से परेशान तो नहीं। अगर लगता है कि परेशान है तो उनके पास बैठें, समय बिताएं, उनसे बात करें, क्योंकि वो भी समाज का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।